नमस्कार स्टूडेंट्स। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेटेड जो चैप्टर है, इसका जो क्वेश्चंस है वो अपने आप में डिफिकल्ट होता है और उस पर भी अगर ये क्वेश्चन प्रूफ करके आ जाता है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ा देता है। तो मैंने आज 2-3 क्वेश्चन चुना है जो कि प्रूफ दैट, मेंसुरेशन में प्रूफ दैट, तो इसको देखें आप। और मैं आपको बतला रहा हूं कि ये जो प्रूफ दैट का एक हवा स्टूडेंट पे रहता है, ये कैसे खत्म होता है। कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सिस्टमेटिक तरीका से आप चले और उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। If H, C and V respectively are the height, the curved surface area and volume of a cone। एक कोन है, मान लेते हैं ये कोन है और इस कोन का हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हाइट है H और इसका रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस को हम लोग R मान लेते हैं और ये जो स्लेंथ हाइट है इसको L मान लेते हैं। इतना सा मान लेते हैं। दिया हुआ है हमको H, C and V। Here we have H is equal to height of the cone, height of the cone। C, curved surface area of the cone। C is equal to curved surface area, curved surface area of the cone। And V be the volume। V is equal to volume of the cone, volume of the cone। मान लिया कि उसका रेडियस R है। लेट रेडियस ऑफ द कोन बी R एंड स्लेंथ हाइट को L हमने माना है एंड स्लेंथ हाइट बी L। अब हम लोग चलते हैं, इसमें जो प्रूफ करने दिया गया है ये इसको हम लोग LHS मान लेते हैं और ये RHS हो गया है। LHS और RHS हमको प्रूफ करना है तो हम लोग LHS को लेके चलते हैं। 3 पाई V H क्यूब प्लस 9 V स्क्वायर, इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग। क्या वैल्यू रखेंगे? 3 पाई को रहने देते हैं, लेकिन V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। R रेडियस है, H हाइट है, तो V का वैल्यू रख दिए और फिर H क्यूब इसके साथ है तो इंटू H क्यूब प्लस 9V स्क्वायर, तो 9 रखते हैं इंटू V स्क्वायर। V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करेंगे। ये आ गया हमारा, 3 को कैंसिल कर देते हैं, पाई स्क्वायर H टू द पावर 4 इंटू R स्क्वायर, इतना सा है, फिर प्लस ये स्क्वायर एक बार कर लेंगे तो ये जो 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसके साथ ये 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं तो बच जाता है पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर R टू द पावर 4 इंटू H स्क्वायर। देखिए अब क्या कॉमन आता है, पाई स्क्वायर है, उसके बाद H 4 है और यहां H स्क्वायर है, H स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
आर स्क्वायर है और आर 4 है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ जाता है पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां बच जाता है हमारे पास H4 से H स्क्वायर लिए तो H स्क्वायर बचा, H स्क्वायर प्लस यहां पर R4 से R स्क्वायर लिए तो R स्क्वायर बचा। ठीक है, लेकिन स्लेंट हाइट जो होता है ये वाला, ये तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं हिंदी में स्लेंट हाइट, तो सिंस स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू, इसको तो पाइथागोरस थ्योरम से आप अच्छी तरह जानते होंगे, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट अंडर, लेकिन L स्क्वायर इसका रूट खत्म हो जाएगा तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की जगह पे L स्क्वायर लिखेंगे तो यह इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू पाई H स्क्वायर R स्क्वायर और इंटू L स्क्वायर, पाई H स्क्वायर R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, पाई R स्क्वायर L स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पाई R L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R L का होल स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, और पाई R L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R L, H तो H ही है और वॉल्यूम को हम लोग यूज कर चुके हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो पाई R L की जगह पे हम लोग C लिख सकते हैं तो C स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना है इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। तो प्रूविंग जो क्वेश्चंस आता है उसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन कहता है उसको लेके चले और वो प्रूव होगा ही। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है ए कॉन हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस, इक्वल बेस का मतलब है कि इसका बेस रेडियस इक्वल होगा, यानी तीनों का रेडियस इक्वल है, एंड हैविंग सेम हाइट, और उसका हाइट सेम है। अगर इसका हाइट h मान लेते हैं, ये भी h होगा, और ये हाइट, चूंकि स्फेयर में हेमिस्फेयर में हाइट नाम का तो कोई चीज होता नहीं है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मिनट के बाद, लेकिन तीनों का हाइट इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 1:2:3, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, मान लिया कि इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, मान लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका तीनों का हाइट भी बराबर है, तो हाइट का मतलब है अगर टेबल पे उसको रखा जाए तो टेबल के सरफेस से उसके टॉप के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये और ये, तो ये क्या है, तो ये रेडियस है, इसका मतलब इसका हाइट, कहने का मतलब है इसका रेडियस, तो ये हाइट के रूप में हम लोग यहां पर इसका रेडियस ही लेंगे। तो अब चलते हैं, इसका वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं और इसके वॉल्यूम को V3 मान लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ each solid is R and height is H, हाइट H मान लेते हैं। अब हमको तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। नाउ रेशियो ऑफ their volumes is equal to V1 is to V2 is to V3। ऐसा हम लोग मान लिया, इसको V1, इसको V2 और इसको V3। तो V1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, देख सकते हैं। इस टू V2 इसका वॉल्यूम है कोण का, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस टू ये V3 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जैसा अभी हम लोगों ने देखा H और R इक्वल होगा, ठीक, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पे R, जैसा हमने देखा अभी हम लिख सकते हैं, तो R हो गया इस टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच के जगह पे यहां भी R लिख लेते हैं, ठीक है। और इस टू 2/3 पाई आर क्यूब, तीनों रेशियो में है। हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पाई आर क्यूब, यहां पर हम देख रहे हैं पाई आर क्यूब इज टू पाई आर क्यूब बाई 3 इज टू 2 पाई आर क्यूब बाई 3। पाई आर क्यूब रेशियो में है, पाई आर क्यूब से डिवाइड दे देंगे तो तीनों खत्म हो जाएगा। तो यह हो गया 1 इज टू 1/3 इज टू 2/3। अब हमारे पास ये रेशियो आया है, इस रेशियो को हम लोग को आगे क्या करना है, तो इस तरह के रेशियो में जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 3, डिनोमिनेटर 3 है, इसका एलसीएम 3 ही होगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए इज टू 1/3 मल्टीप्लाई 3, इसको किए इज टू 2/3 मल्टीप्लाई 3 काट दिए, यानी कि 3:1:2। लेकिन ये हम लोग किसको ऑर्डर में लिए हैं, सिलेंडर पहले है, कोण बीच में है और हेमिस्फेयर लास्ट में है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कोण को पहले लेना है। ये कोण और कोण हमारा मिडिल वाला है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यह आ जाता है, अगर हमको लिखना है वॉल्यूम ऑफ कोण, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कोण, उसके बाद हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर। तो इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देंगे। सबसे पहले कोण, तो कोण हमारा बीच वाला है 1 लिख लेते हैं, 1:2। उसके बाद हेमिस्फेयर ये वाला है 2, तो 2 लिख लिए, और इस 2 सबसे लास्ट में सिलेंडर आता है, तो ये 3, यानी कि यही हमको प्रूव करना था। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, और इसका वॉल्यूम का रेशियो 1:2:3। अगर सिलेंडर, कोण और हेमिस्फेयर हो तो उसका रेशियो 3:1:2 होगा। जो भी ऑर्डर उसका है उस ऑर्डर में रख के आप इसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं आपको, जो कि इसी से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देखें। ये भी प्रकार है कि ए स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब, एक क्यूब है और उसमें एक स्फीयर को इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है कि स्फीयर का सरफेस क्यूब के सरफेस को टच करता हो, यानी फुल्ली एडजस्ट किया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 6:π। हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है इसका साइड ए है, ठीक। अगर क्यूब के साइड को ए मान लेते हैं तो इसका जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर ये भी ए ही हो जाएगा,
ऐसा समझे, क्यूब का साइड अगर ए मान लिया गया तो स्फेयर का डायमीटर भी ए ही होगा। और अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ या साइड ऑफ एज ऑफ द क्यूब बी ए, therefore the diameter of the sphere is equal to E, diameter A होगा, तो therefore radius is equal to A by 2 आ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दोनों के वॉल्यूम का हमको रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, साइड ये माने थे तो ए क्यूब पाई 4/3 पाई, और इसका रेडियस a/2 है तो हम लोग लिख देते हैं a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू ए क्यूब 4/3 ए क्यूब, ये क्यूब होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ए क्यूब बाय ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 को ऊपर ले लेते हैं, 4 नीचे रह गया, पाई लिख देते हैं और ए का क्यूब ए क्यूब और बाय 2 का क्यूब 2 2 4 2 8, तो 8 लिख देते हैं। अब ये ए क्यूब को कैंसिल कर देते हैं, बच गया ये जो 4 है 4 1 और ये 4 2 कैंसिल कर देते हैं, और ये जो 2 है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 into 3 6 हो जाएगा, तो यह बराबर आ जाता है 6 बाय नीचे में पाई बच जाता है। यही हमारा प्रूफ करना था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस सिर्फ प्रूविंग का एक हवा है। प्रूफ कैसे करें, कई स्टूडेंट में मैंने ये देखा है कि जैसे ही उसके पास ये एक क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ दैट, बस उसके दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि प्रूफ दैट, अरे वाह कैसे प्रूफ किया जाए। तो प्रूफ भी कोई ऐसा नहीं है, आप टॉपिक से रिलेटेड बात रहता है उसको लेके चलिए, प्रूफ तो होना ही है, प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बना सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके मैं आपके पास फिर आऊंगा। और लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी जरूर करें, इससे अगर आप लाइक करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और फिर हम मन से काम करते हैं, पूरा उत्साहित होकर काम करते हैं। तो हमारे उत्साह को बढ़ाएं आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।